औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबरजिन वला हुजुबुन ज़ातु वर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू निजाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में मखदूमा के इज़्ज़तदार अज़ादार तशरीफ़ फरमा हैं। तबीयत इजाज़त दे तो एक सलवात सैयदा की ज़ात पे सारे बुलंद आवाज़ से मोहम्मद है। जनाब की इजाज़त नौकरी शुरू कीजिए आपके साथ। ज़िक्र के सदका में मालिक आपकी और बानियान की दुआएं कबूल फरमाए। बीमार अज़ादारों को सैयदा के सदका में मेरा अल्लाह शिफा अता फरमाए। बे औलादों को मौला अज़ादार बेटे अता फरमाए। जितने अज़ादार बेरोज़गार हैं मालिक बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी आप सबको ज़वारी नसीब फरमाए। हज बैतुल्ला मौला नसीब फरमाए। शाम वाली मखदूमा की रोज़े की मेरा मौला हिफाजत फरमाए। जहाँ जहाँ पर अज़ादार है मालिक सब की हिफाजत फरमाए। शहनशाह के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनाहगारों को अपने मौला की मार्फत और ज़ियारत मज़ीद अता फरमाए। आपके मरहुमीन बानियान खमसा के मरहुमीन मिल्लत के शोहदा के दर्जात मौला मज़ीद बुलंद फरमाए। मोहतरम जवान बुज़ुर्गान मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। सादात उज़ाम को हुक्म था, तामील हो गई, आपकी ज़ियारत हो गई। बात शुरू करते हैं, फिर जैसे आप साथ देंगे मैं भी आपके साथ हम सफ़र इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। कुरान मजीद की 3-4 आयतें पढ़नी हैं, फिर जिक्र का तवाफ़ शुरू करना है। सलामत रहें आप जो पहले मरहले में दाखिल हो गए। आयात ऐसी हैं कि इन आयात में उस खालिक के लम यज़ल ने घमंड भरे लहजे में बात की है नस्ल आदम के साथ। वाह लाला मूसा। तकब्बुराना अंदाज है तौहीद का। जो चुप बैठे हो अगले महल्ले में, अगले महल्ले पे हक ज्यादा होता है, या सीटें बदलो या फिर कोशिश शुरू करो। घमंड भरा लहजा है तौहीद का। और याद रखे सारा जमाना घमंड, तकब्बुर, फख्र अल्लाह के अलावा सब पे हराम है। इधर वाले सारे ठीक है, सामने वाले फिर मेहरबानी नहीं कर रहे। आगे बैठते हैं तो बोलते हैं, वरना जहमत आगे बैठने की नहीं करते, क्योंकि अगले महल्ला पर हमारा हक ही ज़्यादा होता है। जनाब खुद अमीरुल मोमिनीन ने अल्लाह से कहा था कि परवरदिगार तूने हर सिफत का मजहर मुझ अली को बनाया, ये फ़ख्र और घमंड वाली सिफत तूने मुझे भी ना दी, खुद के पास रख ली। वजह अल्लाह कहते या अली घमंड फ़ख्र नाज मुझे ही अच्छा लगता है, चूँकि मैं ही तो हूँ जिसे अली भी झुक जाता है। वो हाथ कभी मोहताज ना करे मेरा बादशाह, जो हाथ ज़िक्र हुसैन की जीनत बन जाते हैं, जिनकी छतों पे अला मैं हाथ बुलंद फरमा रहा हूँ हैदरी। सर 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 मेहरबानी मौला सैयद जो बुजुर्गान तशरीफ फरमाओ। अली शाह साहब का, अकील शाह जी का हुक्म था, हसन भाई का तो हाजिर हो गए, लेकिन लुत्फ आ गया, आपने पहला जुमला वसूल फरमाया। तो यहाँ भी तौहीद का घमंड भरा लहजा है। जो पहले पहुंचेगा उसे मैं वाह वाह करूंगा, जो बाद में पहुंचा फिर मेरा हक है कि वो मुझे शाबाश दे। जो कुरान समझेगा मेरी तरफ से पहले वाह वाह कि अल्लाह कह क्या रहा है, घमंड किस बात पे है। फरमाया हबीब ये आदम की नस्ल से पूछ तो सही कि ये अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि मैं अल्लाह कितना बड़ा कारीगर हूं। मुझे लग रहा है मैं कराची में आ गया हूँ, कसम से लाला मूसा नहीं लग रहा है। मुश्किल बात पे आप बोल रहे हैं, क्योंकि खमसे की निस्बत ही जनाब सैयदा के साथ है, तो मेरा भी दिल है कि तवाफ़ बीबी का ही किया जाए, लेकिन उसके लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। चूँकि बतूल पढ़ने और सुनना दोनों मुश्किल काम है। कम अज़ कम अम्बिया का मजमा हो और अल्लाह जाकिर हो। आए आए आए, एक दो, क्या फ़ायदा उस हाथ का जो हुसैन की माँ को भी सलाम ना कर सका, वो भी शिया का ही हाथ होगा। नाराज ना हो या जवाना दे हाथ बुलंद हैदरी।
क्या लोग मिल गए हैं रात के वक्त, कसम से आपको छोड़ने को मेरा दिल नहीं कर रहा, कमाल लोग मिल गए। हबीब इनसे पूछ तो सही कि मैं कितना बड़ा सन्नाए मुतलक हूं। मालिक हमें अंदाजा ही नहीं कि तू कितना बड़ा सन्नाए मुतलक है। खुद ही बयान फरमा कि क्या बना बैठा है ऐसा कि अपने बनाए हुए पे खुद नाज कर रहा है। आय 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 आय। बस आप जो शामिल हो गया तो फिर कुरान समझना है, जिन्हें समझ आ जाए, जिन्हें ना है वो बाद में शामिल कर लेंगे। अल्लाह कहते देख मैंने क्या बनाया है और तुम कैसे अंदाजा कर सकते हो कि मैंने कैसा बना दिया। क्या फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मारा जल बहराइन यल्ता क़याम। मैंने वादा किया था उन्हें वाह वाह करूंगा, जो कुरान पहले समझेंगे, बच्चे समझ गए। मारा जल बहराइन यल्ता क़याम बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुलु वल मरजान। जैसे लोलो मरजान का भी नहीं पता वो लंगर शंकर करे। हाय 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 या रसूल अल्लाह या अली। अल्लाह कहते हैं मैं वो अल्लाह हूं। अब मैं तर्जमा करने लगा हूं। अब जवानों को छुट्टी नहीं है, बुजुर्गों को मैंने कभी तकलीफ ही नहीं दी मजलिस में, उनका बैठना सादत है, लेकिन जवानों को कभी माफी नहीं दी। जवानी बाजार के लिए नहीं बनी, जवानी आले मोहम्मद के लिए बनी है। तो जवान फिर कोशिश करते रहना। अल्लाह कहते हैं मैं वो अल्लाह हूं, मारा जल बहरैन, जिसने दो बराबर के समंदर आपस में मिलाए। वाह 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 वाह। उबासे सुबह से ना मारो यार, जरा मेहरबानी करो, फ्रेश हो। वो दो बराबर के समंदर आपस में मिलाए, ये मारा जल बहरैन है। बहरैन तस्निया का सीगा है अरबी में, तस्निया बराबरी पे बनता है। जिस तरह ज़ोहरैन दो बराबर की नमाजें, जिसको अभी भी समझ नहीं है तो यूं समझाते हैं, जिस तरह हसनैन दो बराबर के हसन। याद रखे सारा जमाना लाइव कैमरे में लाला मूसा के मरकजी इमाम बारगाह में खमसे सैयदा पर जाफर ऐलान करके जा रहा है, जो तेरे मुर्शिद हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम है वो भी हसन ही है, इसलिए हसनैन है, दो हसन। ये तो फिर लोगों की सहूलत के लिए सरकार का नवाब करबला का नाम जनाब मुस्तफ़ा ने रखा हुसैन। हुसैन का माने पता है क्या है? छोटा हसन। उड़ भी जाए जमाना तो दाद मेरी पूरी नहीं होती। पता नहीं कितना बड़ा है अली का बड़ा बेटा मेरा मुर्शिद हसन, जिसके सामने हुसैन भी छोटा हो जाता है। कोई हाथ जो नहीं उठा सका जवान मुझे माफी दे दे, वरना तो बुजुर्ग भी हाथ लाला मूसा में उठा रहे हैं। हाथ बुलंद करो जवान हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपको वाह वाह भाईजान। जिस चेहरे पे मुस्कुराहट है कभी दुख ही ना देखे, हर चेहरे पे मुस्कुराहट मुझे नजर आ रही है। हाय 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 हाय। आपके क्या कहने जिन्होंने वसूल फरमाया है? जिस तरह हसनैन दो बराबर के हसन, गिने चुनने से लम्हात हैं, ज़ाय नहीं करने चाहिए। जिस तरह सरकार मुस्तफ़ा ने फरमाया था, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्सक़लैन, वो बुजुर्गों के हाथ उठे। मैं मोहम्मद तुम में दो बराबर की चीजें छोड़ के जा रहा हूं। थोड़ी हाँ हूं करो यार, ऐसे दिल नहीं लगेगा ना बात होगी। जो आगे आगे बैठे हो, दो बराबर की चीजें छोड़ के जा रहा हूं। या रसूलुल्लाह कौन सी दो बराबर? फरमाया किताब अल्लाह है व इतरती अहलो बैती। एक अल्लाह की किताब कुरान, दूसरी मेरी अहले बैत। निगाहे मुस्तफ़ा में, निगाहे महबूब खुदा में, आम बंदे की निगाह में नहीं, सुल्तानुल अंबिया की निगाह में, खातिमुल मुरसलीन की निगाह में कुरान और अहले बैत बराबर हैं। जागना जागना जागना। भी जुमला मैंने हदिया करना है आपको। रखो जमाने के मौलवियों के सरों पे कुरान और इनसे पूछो मुस्तफा जो फरमा रहे कुरान और अहले बैत बराबर हैं, अहले बैत में अली हैं। शाबाश शाबाश, जो पहुंच गए हो, हाथ उठ गए तो अब मेरा दिल लग गया आपके साथ। अहले बैत में अली हैं, वो जो चादर ततहीर का खीमा लगाया था और उसमें 5 हस्तियां आई थी और रसूल ने कहा था अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलो बैती, मेरा अल्लाह यही मेरी अहले बैत है, उसमें अली है।
सर मारो, है सर तो मार दो, है ना अली, है ना अली, है ना अली। तो जब अली अहले बैत में है और मोहम्मद कहते हैं कुरान और अहले बैत बराबर है, तो फिर जमाने वालों अली को कुछ भी ना मान, कुरान जितना तो मान। जियो जिसका फेफड़ा काम, नहीं नहीं ऐसे नहीं, जिसका फेफड़ा ठीक है थोड़ा ऊंचा बोले, हैदरी। एक दो, मैं हाथ गिनता रहता हूं जवानों के, बुजुर्गों के नहीं। चलो मेरा दिल कर गया कि एक जुमला मैं फिर हदिया कर जाऊं। अहले बैत और कुरान बराबर है, अली कुरान के बराबर खड़ा है। कीमत ना मिली तो पहले मैंने कौन सा लाला मूसा में पढ़ पढ़ के बंगले बना लिए, फिर छुट्टी। जिसको पसंद करते हो सुन्नी रखो, ना मुझे तकलीफ हो ना जनाब को सहमत हो। हुक्म की तामीर में आगे कीमत मिल गई, कब्र में जाकर अली के सामने तेरी गवाही ना दूं, मेरे नुतफे में शक है। कुरान और अली हैं बराबर, लेकिन एक सिफत में अली कुरान से जुदा है। क्या बंदा मुसल्ले पे सारी रात खड़े होके कहता रहे ना कुरान 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 कुरान, शाबाश भाईजान। अल्लाह कोई चीज खाते में नहीं लिखता, बिस्तर पे लेट के भी कहता रहे अली अली। जियो आबाद और शाद रहो अली के नौकर, हैदरी। हाथ उठाया करो यार, सहमत किया करो जो जवान तशरीफ पर। सर 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 नहीं, जिसकी छत पे आलम है थोड़ी सहमत करो, एक दफा हाथ बुलंद करो पूरे, हैदरी। आपकी क्या बात है सर, इन उठे हुए हाथों की क्या बात है। जो अली के नाम पे मुस्कुरा पड़े, इस मुस्कुराहट की क्या बात है। अगर हमें काफिर कहने से किसी के बच्चे पाल रहे हैं ना, तो हम किसी के बच्चों की रोटी छोटी के दुश्मन नहीं। हमें काफिर कही जा, बच्चे पाली जा। वाह 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 वाह, आपको वाह वाह कर रहा हूं सर। बड़े लोग बैठे होते हैं ना, बड़े लोग दाद नहीं देते, वो हंस भी पैण बड़ी गल होती है। दाद शादी में ले लेंगे जो बच्चे आके बैठे हैं, इधर वाले मातमी भी बैठे हैं। मौला की नमाज हमारी तो नहीं, नमाज अल्लाह की है, रोजा अल्लाह की इबादत है, हज अल्लाह की इबादत है। तो हमें काफिर क्यों कहते हो भाई? जिसकी नमाज है वो अली के दुश्मन की कबूल नहीं करता, मैं क्या करूं? जियो मिल गए वो लोग जिन्हें मैं ढूंढ रहा था, वो मुझे मेरे घर में मिल गए। कोशिश कर लो जो जवान बैठो, मेहरबानी होगी। हैदरी वाह वाह, बुजुर्गों का जवान, वाह वाह या अली। अच्छा अच्छा चुप 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 चुप, अभी चुप ना करना। हाथ उठा लिया तो यहीं पे एक सेकंड हाथ उठा लो। फिर बच्चों जो जवान बैठे हो, बुजुर्ग ना उठा, कायनात के गुनाह करके मर जाए वो रहमान रहीम है, माफ कर देगा। बस एक अली को भौंक के न मरी। अभी बात आगे, हाथ नीचे नहीं करने हैं। आप ओढ़ भी जाओ तो कोई दाद थोड़ी है। क्यों अली को भौंके ना मरी? चूंकि अल्लाह अली के दुश्मन पे इतना गजबनाक है, उसने ऐलान किया है मैं कुत्ते को जन्नत दूंगा, अली के दुश्मन को जन्नत। जियो ये वो हाथ है जो हुसैन की पाक अम्मा से खैरात ले रहे हैं। हैदर हैदर मेहरबानी, बड़ा बड़ा जगीला कलंदर। आपकी क्या बात है?
नहीं माफी देता अली के दुश्मन को अल्लाह। चुप क्यों कर गए उधर वाले? नहीं देता माफी, मैं क्या करूं? चुप भी कर दो तो हम ही नहीं देता। आपकी क्या बात है सर, आपकी आपकी सबकी, खड़े बैठे बानियान अजादार मातमी सबको सलाम, सबके लिए दुआ दे रहा हूँ। शिया कौम मेरे सामने अली के नौकर बैठे हैं, वो जवान और बुजुर्गान तशरीफ फरमा है जो मजलसों की जीनत है, जिनको हुसैन ने चुना हुआ है। ये दरवाजा अबूर करना आसान है? ये बगैर जिसके घर में जाना है दरवाजा बजा के जाना पड़ता है, वो आने दे या ना आने दे। ये घर हुसैन का है, हुसैन ने चाहा तो आप आए। जियो सामने वालों, थोड़ी मदद फरमाओ, आपकी मौला मदद फरमाएगा। अब मैं एक मोड़ काटना है सर, आपके क्या कहने? जवानों की मिन्नत कर रहा हूं, बुजुर्गों के सामने हाथ बांध रहा हूं। एक मोड़ काटना है, वो है मुश्किल, अकेला काटा नहीं जाएगा जब तक आप मेरी मदद नहीं फरमाएंगे। आज फरमा दो, मेहमान हूं, मेहमानों से बंदे हाथ नहीं बंधवाते, लेकिन फिर भी मैं आपको अली वाला समझ के हाथ बांध रहा हूं। इसी जुमले पर मेरी मदद करनी है। क्या फरमा रहे हैं हुसैन के नाना? मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत। इन्नी तारिकुन फरमाते हैं, मैं छोड़ के जा रहा हूं कि ये दोनों चीजें मोहम्मद का तरका है। मेरी जिसने मदद की है मैं उसका नौकर हो गया हूं। सर मेहरबानी, बस यही तो मदद करनी थी जहां आपने नहीं की। जिन्होंने की उनकी मदद मेहरबानी। फरमाया कुरान और अहले बैत, ये दोनों चीजें मैं तरके में छोड़ के जा रहा हूं। इन्नी तारिकुन, जो छोड़ता है उसे तारिक कहते हैं। ते अलिफ ता रे काफ लकीर वाली तारिक, जिसे छोड़ा जाता है वो तरका होता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मदद फरमा रहे हैं मेरे जवान भी, अब शुरू हो गया माशाल्लाह। जिसे छोड़ा जाए वो तरका। मोहम्मद फरमा रहे दो चीजें मैं तरके में छोड़ के जा रहा हूं। ये छोड़ के जा रहा हूं ना, एक किताब अल्लाह की, दूसरी मेरी अहले बैत। हम उस बंदे से अली मनवा रहे हैं जिसने अभी तक नबी को पूरा नहीं माना। वाह 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 वाह। ए बेटा हाथ उठाओ, मेरा चंदा आपको मौला खैरात देगा, कसम हैदरी। जबकि अली को मौला मानने से पहले मुस्तफा को मौला मानना वाजिब है, क्योंकि मन कुन तो मौला हो गया, जिसका मैं मौला। बंदे अभी इसी चक्कर में पड़े हुए हैं, बशर है कि नूर है कि नहीं है, पता नहीं कैसा तो क्यों है कि जिंदगी। ये क्या बहस है? अपने रसूल पे बहस कर रहे हो, जिसका कलमा पढ़ते हो, जो हमारी पहचान है। हम हैं मोहम्मद वाले। ए बेटा आप उड़ भी जाओ तो दांत थोड़ी है। मैं कलमा पढ़ के इस मरकजी इमाम बारगाह में 2-3 लाइव कैमरों के सामने जाफर जतोई कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीयुल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफातहु बिला फस्ल। मैं कभी भी अली को ना मानता अगर अली का ऐलान मोहम्मद ना करता। थक गए हो अज़ादाराने हुसैन, आपका बड़ा मकाम है यार, थोड़ा ऊंचा बोलो हैदरी। अच्छा चुप चुप 1 मिनट सांस लो, क्योंकि आवाज फेफड़े के जोर पे निकलता है। फेफड़ा ना हो तो आवाज नहीं निकलता। फेफड़ा अली के नाम पे खर्च करना चाहिए, आले मोहम्मद के नाम पर ऊंचा बोलना चाहिए। ये झोली उठा के खड़ा हूं, जख्मी हो जाएगा जाफर आज लाला मूसा के शहर में। इतनी बड़ी बात मैं सैयदा की वकालत में आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूं। कबूल वसूल फरमाना हलालियों का काम है, और एक दफा पता चले कि वाकई सैयदा के नौकर तशरीफ फरमाए कि मैंने बाक हक वालों तक हक पहुंचाया है। मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं कुरान भी मेरा तरका है, अहले बैत भी मेरा तरका है। बस बात पहुंच गई है, अब आगे आपकी मर्जी है। कुरान भी रसूल का तरका, अहले बैत भी मुस्तफ़ा का तरका। तो फिर पूछो उलमा से, जब मुस्तफ़ा ये दोनों चीजें
तरके में छोड़ के जा रहे थे, अकेली वारिस थी सैयदा। ना जनाब मदद करो, आप तो कर दो, चलो इनसे फिर बाद में ले लेंगे, हाथ नीचे ना करना। कुरान की वारिस भी बतूल, हाथ नीचे नहीं करने, सैयदा खैरात देगी। अहले बैत की वारिस भी बतूल। यही वजह है कि मुबाहला के मैदान में जब गए, अली पीछे हैं सैयदा आगे, मैंने अली के कदम चूम के कहा मौला ज़ौजा है आपकी, पीछे क्यों चल रहे हो? अली कहते हैं आज ज़ौजा और शौहर बन के नहीं जा रहे, वो वारिस है, मैं विरसा हूं। जो पहुंच गया है उसे मेरी तरफ से वाह है, जो नहीं पहुंचा हाथ उठा लो। मुर्शिद जो थका नहीं है, जवान है तो हाथ ऊंचे, हैदरी। नहीं नहीं नहीं, मजा नहीं आया, पूरे ऊंचे, हैदरी। चक्की चलाने वाली बतूल सुना रहा है। चुप भी अच्छी होती है। चक्की चलाती थी हुसैन की माँ। ये सीरत बतूल पढ़ी जा रही है। हम अपनी बेटियों को सीरत सैयदा सुना रहे हैं कि चक्की चलाना सीरत बतूल है। सीरत छुपी हुई होती है, सूरत जाहिर होती है। हर जिसके जाहिर को देखने के लिए भी अल्लाह की आंखें चाहिए। ये बंदे बोल रहे हैं, सवाब सबको हो रहा है। कंजूसी ना करो अली के नाम पे, मौला का वास्ता है। मदद करोगे? अकेला फंस जाऊंगा क्योंकि मखदूमा है। और आपको वाह वाह, चक्की चलाना सीरत सैयदा नहीं। चुप ना करो ना। चक्की चलाना सीरत बतूल नहीं, वाकया है। वाह 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 वाह। उर्दू पढ़ने ले सीखी थे टुर जाइए, तो हमें सुनाना है ना सरकार। चक्की चलाना वाकया है। जिस तरह बकरियां चराते थे हुसैन के नाना, बकरियां चराना वाकया है। वाह वाह। सोचना पड़ेगा ना, वो शहनशाह थे सरकार मुस्तफा, चरा ली होंगी बकरियां, कौन रोके? उसमें क्या उसको फजीलत बना लिया है, ये वाकया है। इसी तरह चक्की चलाना एक वाकया है, सीरत बतूल नहीं कहना इसे। मैं क्यों आया लाले मुंह से मजलिस पढ़ने? मैं वहां बैठ के खाना खाऊं, चाय पीऊं, दोस्तों से मिलूं, आपसे सलाम करूं, बुजुर्गों को सलाम करूं। जिसने मुझे खाना खाते हुए देखा वो कहेगा जाफर लाला मुंह से खाना खाने आया था। जिसने मुझे चाय पी, नहीं नहीं वो चाय पीने आया था, नहीं नहीं वो दोस्तों से मिलने आया था। ना मैं खाना खाने आया हूं, ना चाय पीने आया हूं, ना कुछ भी करने नहीं आया, मैं आया मजलिस पढ़ने हूं। ये 4-5 वाक़ये थे जो हो गए। वाह जाफर तो अपने आप को खुद दाद दे, इनका हो सकता है मूड ही ना बने। और नहीं आई जमीन पे चक्की चलाने हुसैन की माँ। और सारा जमाना याद रखे, कभी भी मखदूमा चक्की न चलाती अगर खाने वाला हुसैन ना होता। जियो, अब पता चला है मेरी मखदूमा के नौकर आ गए। जो हाथ नहीं उठा सका बीबी तौफीक दे। आपको बाबा है सर, आपको बाबा। जो थक गए हो चलो खैर है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मदद कर रहे हैं आप मेरी। इतना मैंने सोचा ना था जितनी आपने मोहब्बत। वाह 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 वाह, आपको वाह वाह है। कभी मौला आपको मोहताज ही ना फरमाए। मौला रिस्क में इज्जत में, रिज़्क़त में, जिंदगी में इज्जत इजाफा फरमाए। हाँ दिल से दुआ दे रहा हूं। ऐसे खाम खाई तमीज ही नहीं। आले मोहम्मद की फजाइल और खसूसन जनाब सैयदा पढ़ने की, अल्लाह कहते मैंने 2 बराबर के समंदर आपस में मिलाए। इधर वाले ज्यादा देख रहा हूं कि इधर पता नहीं क्यों नहीं चुप कर जाते हैं कुछ लोग कि 2 बराबर के समंदर आपस में मिलाए। मालिक तेरे लिए 2 समंदर मिला देना कौन सी बड़ी बात है?
अल्लाह कहते आगे पढ़, बैनहुमा बरज़ा, अब है बैनहुमा बरज़खुल्ला यबग़यान, दोनों मिल भी गए और पर्दा भी रहा। सामने वाले जहमत करो यार, मेहरबान, नाराज ना हो वो नाराज, अहमत करो थोड़ी सी। दाएं बाएं माहौल ठीक है, दोनों समंदर मिल भी गए, सुभान अल्लाह, पर्दा भी रहा। मौला फिर तू फख्र किस बात पे कर रहा है? तू अल्लाह है, तेरी कुन में पता नहीं क्या क्या है, तेरे हाथ में कुदरत का ताज़ियाना है, तू इतना बड़ा है कि सारे बड़े तुझे झुक जाते हैं। तेरे लिए दो समंदरों को मिला देना और पर्दा रखना कौन सी बड़ी बात है? लगे दे आगे पढ़, यखरजो मिनहुमल लुलु वल मरजान, पर्दा भी रहा और मोती भी निकले। आप जियो यार जो समझ जाते हो, पर्दा भी रहा। एक सलवात पढ़े भाई जान की आमद तक, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस मैं करीब खड़ा हूं सर। इज्जत माब वाले जनाब जाकिर दुनिया का बड़ा खूबसूरत नाम जनाब हाजी अल्लामा अब्बास भट्टी साहब, आप सबकी पसंदीदा शख्सियत, वो तशरीफ ले, बस आपका इंतजार था। ऐ सर बिस्मिल्लाह, खुश आमदीद। पर्दा भी रहा, कहाँ पे थे? यहीं पे थे ना, और मोती भी निकले। शिया किताब का नाम है मजमुअल बहरैन, तफसीर का नाम, अहले सुन्नत भाइयों की तफसीर का नाम है दुर्र मंसूर। एक एडी वड्डी गल पे करदा कि कमाल हो गई है। किताबें दो हैं, रिवायत एक है कि सरकार मुस्तफ़ा ने मिंबर पर बैठकर इन्हीं आयात की तिलावत की। एक बंदा मस्जिद में उठा, उसका नाम किताब में लिखा हुआ है, मैं ठेका नहीं लिया, मैं कल्ला काफिर नहीं। बिस्मिल्लाह। जिसकी छत पे अलम है वो कुफर के फतवे की जद में है। हाँ, चाहे वो सर भी मारे तो जिन्ना भी लुक के रवे काफिर उन्होंने भी आंदे ही ने। ओ यार मैं किसी को की आना, तू आख ते भावे ना, अली नू ते मनदा है ना। और मुझे इज्जत सैयदा की कसम, सरकार मुजतबा के पाक ताबूत की कसम, इमाम बारगाह की तकद्दुस की कसम, मजलिस के पाकीज़ा माहौल की कसम, मेरा दिल करता है मैं उड़ उड़ के जुमला पढ़ूं। आपके मुर्शिद अली का मैंने फरमान पढ़ा है, तब से मैंने कहा है ये तो हमारे लिए एजाज है, तमगा है, निशान हैदर है, जो हमें लोग काफिर कहते हैं। अली फरमाता है जब तक लोग तुम्हें मेरे इश्क में काफिर ना कहें तुम मोमिन ही नहीं हो। जो हाथ उठा चुका है उसने जाफर को खरीद लिया, जो नहीं उठा सका खुदा करे उसको मौला ताकत अता फरमाए। कोशिश कर लो एक दफा ऊंचा बोलो ताकि दिल लगे यार। हैदरी बंदा मस्जिद नबी के दरमियान में उठा, उसने सरकार मुस्तफ़ा के सामने बिला तशबीह हाथ बांधे और उसने हुसैन के पाक नाना से पूछा आप तो सबको जानते हैं, जरा हमारे लिए तो वजाहत फरमाए। मल बहरान व मल हिजाब व मल लुलु वल मरजान, वो दो समंदर बराबर के या रसूल अल्लाह कौन है जिसे अल्लाह कहते मैंने मिलाए? पर्दा कौन है? मोती कौन है? आपके ड्राइंग रूम में होते तो बात खोल के करते, मिंबर के तकाजे कुछ और होते हैं, हमारी मजबूरियां होती हैं। आप हमारी मजबूरी से कभी फायदा ना उठाया करो, मदद किया करो। फरमाते सुनो इन्ना अलीयन वल फातिमा बहरान अमीकान मिनल इल्म व अनल हिजाब, जो यहाँ पहुंचेगा उसे मैं दाद दूंगा। फरमाते एक समंदर का नाम, अल्लाह के जो दो समंदर है, एक समंदर का नाम अली है, दूसरे समंदर का नाम मेरी बेटी सैयदा है, और पर्दा मैं मुस्तफ़ा हूं। अभी बात आ गया है, आप जो नहीं बोले उनके लिए खोलना पड़ा। पीर अकील शाह क्या करें, ये बच्चों को समझाने के लिए हमें फिर खोलनी पड़ती है बात। फरमाया एक समंदर का नाम अली, दूसरे समंदर का नाम मेरी बेटी सैयदा, जो पर्दा अल्लाह ने रखा वो मैं खुद मुस्तफ़ा। फरमाया ये दोनों जब भी मिलते हैं, जहां भी मिलते हैं, जिस लम्हे भी मिलते हैं, मैं मोहम्मद हुक्म खुदा से किसी न किसी सूरत में दोनों के दरमियान पर्दे के तौर पे मौजूद होता हूं। बेटा खुद समझना है क्या इलाज करूं मैं, जिसको शौक है मोहम्मद और आले मोहम्मद जैसे होने का,
आ मैं तेरा शौक लाला मूसा में पूरा करता हूं, मानूंगा और कौम से भी मनवाऊंगा कि ये वाकई जो है ना आले मोहम्मद जैसा है। लेकिन एक काम कर, उर्दू में नहीं कहना, हुण पंजाबी च कहना है, केड़ा काम कर, अपने सौरे नू दरमियान च बिठा ते फिर प्यू बन के विखा। जियो जियो, जो हाथ उठ गए मेहरबानी साहब, जो हाथ नहीं उठा सके हो, क्यों? जवानों के हाथ बुलंद होने चाहिए थे यार, सारे जवान हाथ बुलंद, पूरे 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 हैदरी। होली का दरवाजा, मजहब शिया हक है, सच है, ये घड़ा हुआ दीन मजहब नहीं। जो मजहब शिया में रस्म रिवाज हैं वो सब ठीक है। ये आपके बच्चे जानते हैं, ये जानते हैं, जो बच्चा गेम खेल सकता है मोबाइल पे, वालिद जितना भी कहता रहे तो वो जाफर की बात भी समझ सकता है। हम अच्छे दौर के नौकर हैं आपके, कि हमारे बच्चे हमारी बात समझ रहे हैं। और हमें क्या चाहिए? ये बुजुर्ग तो अली अली कर चुके, आप भी अली अली मान चुके, अब तो इनकी बारी है। हमने अपनी नस्ल तक विलायत मौला की पहुंचानी है। बेटा जागना, ये सारे जानते हैं जो जो दरवाजा मस्जिद नबवी में खुलता था। जियो यार, क्या बात है, जो पहुंच भाईजान, आप नाराज तो नहीं हो गए? अच्छा खासा आप मुझे कीमत दे रहे थे। पता नहीं कुछ ऐसे लोगों को देखा अल्लाह ने तो खुदा जलाल में आ गया और हुक्म जारी किया, हबीब जी मालिक सबके दरवाजे बंद कर। अल्लाह तुहानू जाकिर बनावे, जेड़े जाकिर दे अगे बह के दाद नहीं जे देंदे। सबके दरवाजे बंद कर, बस दो दरवाजे खुले रहे, एक नबी का, एक अली का। ये जुमला मेरा नहीं, हजरत अल्लामा तालब जौहरी साहब की बिला अल्लाह मकाम हो का जुमला है। कैसे कैसे बंदे दुनिया से रुखसत हो गए जिनकी कब्रें भी हमसे महंगी हैं। जौहरी साहब किबला ने फरमाया था, और मैं कराची उनको सलाम करने के लिए और वाह वाह करने के लिए गया था कि किबला क्या बात है, पता नहीं यहाँ कितने लोग पहुंचे। वो फरमा रहे थे कि अली का दरवाजा मस्जिद में खुलना इस बात की दलील है कि जो जो काम मस्जिद में होता है अली के हुजरे में भी वही होता है। सबके दरवाजे हबीब बंद कर। सिमट गया, मैं मिंबर हवाले करने लगा हूं भाईजान के। सिर्फ दो दरवाजे खुले रहे, एक तेरा एक अली का। दो जोड़ियों ने मुस्तफा के सामने एतराज किया अली के दरवाजे खुले होने पर। दो जोड़ियां चार बंदे बनते हैं, चार बंदे बनते हैं ना, दो जोड़ियां। उनमें से चार बंदों में से दो के नाम मुझे आते हैं। एक सरकार के जो दो थे ना, दोनों चचा बोले, हमजा और अब्बास। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह अली का दरवाजा खुला क्यों, हमारे बंद क्यों? फरमाते, चाचा जान जिसने अली का खोला है ना, तुम्हारे भी उसी ने बंद किए हैं। ना मैंने अपनी मर्जी से अली का खोला, ना अपनी मर्जी से तुम्हारे दरवाजे बंद किए। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह चलो अली का दरवाजा खुला रहने दो, हमारे घर का बरखुरदार है अली, भतीजा है हमारा। फरमाते तो फिर, और यहाँ खुतबा है पूरा, वो वक्त नहीं उधार रहा आपका। सरकार फरमाते, उन्होंने कहा, या रसूल एक रोशनदान रख ले मस्जिद की दीवार में, ताकि मस्जिद की हवा और रोशनी हमारे हुजरे में आए। बिल्कुल नहीं यार, आपको बाब आए जो वहां से बोल पड़े, बिल्कुल नहीं। या रसूलल्लाह अली का दरवाजा खुला है, हमें रोशनदान की भी इजाजत नहीं। मेरा दिल करता है मैं गाजी का अलम सर पे रख लूं, फिर बात करूं, हो सकता है कोई कसम की वजह से मान जाए। जब रसूल के दोनों चचाओं ने बार बार असरार करना शुरू किया ना, अली का दरवाजा खुला है, हमें रोशनदान की इजाजत नहीं। या रसूलल्लाह, वजह सरकार के रहमत वाले रुखसार पर सुर्खी जलाल आ गई और फरमाते, चचा जान मैं बात टाल रहा था, अगर आप सुनने पे बाज़िद हैं तो फिर सुन के जाइए। मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है, हबीब
जिनके बच्चों ने नुतफे से पैदा होना है उनके दरवाजे बंद कर, और जिसके बच्चों ने नाजिल होना है उसका दरवाजा जियो। जो हाथ उठ गए हैं बस मेरी हौसला के लिए काफी है। मेरे सरदारों के हाथ बुलंद हो गए, मातमियों के हाथ बुलंद हो गए। आपकी क्या बात है? नहीं है आले मोहम्मद हम जैसे, और ना हुसैन की माँ मेरी अक्ल और आपकी अक्ल में आ सकती है। बतूल अपने से छोटे की समझ में आती नहीं है। हाँ सरकार, हुसैन की अम्मा ने 9 साल मोहम्मद के मुस्तफ़ा बाबा के घर में रही, बाबा से कुछ नहीं मांगा। 9 साल अली की हवेली में रही, अली से कभी कुछ नहीं मांगा। सिर्फ 2 चीज़ें बतूल ने अल्लाह से मांगी थी, जिन चीज़ों को दुनिया झुका ही नहीं सकी। एक अलमदार मांगा था, एक आज़ादार मांगा था। ना अलम झुक सका है, ना आज़ादार बिक सका है। जिनकी है निकल गई इस लफ्ज़ पर भी, तुम्हारी है पर जाफर अपनी नस्ल कुर्बान कर दे, मैं फिर भी इस है का हक अदा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी नस्ल इतनी कीमती नहीं जितनी ये है कीमती है। ये है सुनने के लिए कहाँ से आई है अली की ज़ख्मी बेटी, और पूरी दुनिया ने देखा है कि बेगैरत फिर ज़ैनब के रोज़े के सामने नाच रहे हैं। है तो कर देना, तू कुछ नहीं कर सकता, है तो कर सकता है ना। अल्लाह अकबर। नहीं पढ़ी जानी सारी गुर्बत, और मुझे इस मिंबर की कसम, मजलिस की कसम, 2% हम मसाइब पढ़ते हैं आपके सामने, 98% दर्द आपको सुनाया ही नहीं है, क्योंकि आपके दिल की नरमी से हमें डर लगता है। और ये कितना माहौल बनाया है आपकी है के लिए, अज़ादारों के लिए बानियान ने। यहाँ भी है ना कर सको तो फिर कब करोगे? इस है की कीमत बहुत ज़्यादा है। जो शाम से तशरीफ़ लाती है ना मजलिसों में मेरी मखदूमा, वो बीबी जाफ़र को सुनने नहीं आई। उस सैयदा ने मुझे सुन के क्या करना है? वो खुद आलम गैर मुअल्लिमा है, वो आई आपकी है सुनने है। तो जो आई आपके लिए उसे खाली ना भेजा कर, एक दफ़ा सही, थोड़ी सही है करनी ज़रूर है, वरना आने का मकसद कोई नहीं। मैं कुर्बान हो जाऊं। एक लफ्ज़ पढ़ना है और अल्लाह की कीमत मिल जाए है की सूरत में। 36 किताबें पढ़ी है मैंने मज़हब की, 36 किताबों का नतीजा जो मुझ गरीब से निकला है ना किबला, वो यही है। आपकी है बताएगी कि कहां तक बात पहुंची। क्या नतीजा है कि इस पाक घर में जितनी लाडलियां बेटियां थीं उन्हें उम्मत ने मारा बहुत है। वाह 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 वाह। और मैं कुर्बान हो जाऊं उन हाथों पर जो सीने और सर तक चले गए हैं। जाफर कुर्बान हो जाए मातमियों की जूतियों पर, जो मेरा बेटा हो तेरी तो आंखें समंदर बन गई हैं। हो गई बसाइब, तो जो पहुंचाना था वो पहुंच गया। आपने है जो कितनी करनी थी आपने है भी बुलंद आवाज में कर दी। सबसे बड़ी लाडली थी जिस बीबी का खमसा मना रहे हो, हसन की मासूम माँ। मैं बता ही नहीं सकता, हो सकता है लाला मूसा मुझे मार दे। ये जो मातमी बैठे हो ना, आपके डर लगता है, वरना खुल के बयान ही नहीं कर सकते। इशारा कर सकता हूं अगर अंदाजा हो जाए तो। पता है कितनी जख्मी थी हसन की अम्मा, इतनी जख्मी थी बतूल कि 7 चादरों का अली ने सैयदा को कफन दिया, फिर भी जहरा के पहलू से खून। वाह वाह। जैंदा हाथ आजाद हौले हौले एक बारी सारते मार दो जोड़े जवान बैठे हो, नाराज ना हो जो तुम तकलीफ पे देना, मैं है तकलीफ। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। जितनी बतूल की गुर्बत आपको सुनाई है ना हमने, मौला की कसम है ये कुछ भी नहीं। बतूल ढेर सारी गरीब है। ये तो वही रस्मी रिवाजी जो मसाइब पढ़ा जा रहा है सारे हम वही पढ़ रहे हैं। उससे हट के पढ़े तो मोमिन कहते हैं ये क्या हो गया भाई, क्या क्या हो गया, यही मर जाना चाहिए। सबसे बड़ी लाडली इतनी जख्मी कि आज तक जख्मी। आले मोहम्मद के घराने में 2 हस्तियां ऐसी हैं जो आज तक कब्र में सो नहीं सकी। एक हुसैन की मां आज तक कब्र में नहीं सोई, और एक तेरा मुर्शिद अब्बास आज तक कब्र में नहीं लौटा। अब्बास भी यूं हुसैन के रोजे को देखता रहता है कि हो सकता है मुझे अभी इजाजत दे तो मैं बहरा। वाह 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 वाह। इवें हक बनता है जिवें तुसी हुण है उची जी की थी। वाह 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 वाह।
जो मुझे हुक्म दिया गया वो शायद मैं पूरा ना कर पाऊं, इशारतन गुजर जाऊंगा। सबसे बड़ी लाडली थी अली की मुअज़्ज़मा बेटी, शाम वाली मखदूमा। मैंने कि बंदोड़ा तो नहीं पढ़ना, जो किताब में सतर है वही सुनानी है, जिगर पे असर करेगी तो है निकलेगी। मिनहाल ने आपके खून रोने वाले इमाम से पूछा, मेरा दिल करता है मैं मर जाऊं, मौला इतना जो कहते हो कि मेरी माँ बहुत जख्मी है, मौला हमारी जरूरत तो नहीं हम पूछ सके, वैसे पूछ सकता हूँ इतनी जख्मी है बीबी कि तेरे आंखों का खून नहीं रोक रहा। फरमाते मिनहाल बताओ मेरी माँ कितनी जख्मी है। मौला हुक्म फरमाते हैं बंदे के सोने के तरीके कितने हैं फितरत के एतबार से। मौला फितरतन 3, या दाएं पहलू पे सोता है, या बाएं पहलू पे सोता है, या सीधा लेटता है। पहले बाकर के बाबा ने मातम किया, फिर सज्जाद गश में चले गए, गश से अफाका आया, फिर मातम करके कहते अभी भी पूछ रहे मेरी माँ कितनी जख्मी है। इतना मारा है बेगैर तूने मेरी माँ को कि मेरी माँ इन 3 तरीकों से सो नहीं सकती। सारी सारी रात पेशानी दीवार से लगा के अल्लामान अल्लामान। बस कर दो, अब आगे सुनो ही ना, जनाब से सुना नहीं जाएगा, मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा। या आप उठ के मुझे मेरे बच्चों मार दोगे, या फिर खुद घर तक टकरे मारते जाओगे। मेरे बाद मसाहिब की पढ़ने वाली दुनिया का एक बड़ा खूबसूरत नाम है। अगर आपका हुक्म है तो एक इशारा करूं, फिर जो है ना करे वो सुबह की नमाज तो पढ़ेगा, 2 रकात नमाज हदिया बीबी उम्मुल मसाहिब पढ़ के फिर शाम वाली से माफ़ी ज़रूर मांगे। बीबी मैं जवान भी था, ताकत भी थी, आपकी गुर्बत पे मैं है ही ना कर सका। अल्लामा सदरुद्दीन किज़वीनी कहते पता नहीं इन शामियों ने किस अंदाज से बीबी को बाजार से गुजारा। वो कहते बीबी के गुजर जाने के 6 महीने के बाद एक यमन का ताजर बाजार में तिजारत के लिए आया, और तेरे हाथ तो मैं कुर्बान हूं मेरा बेटा, जिसे समझ आ जाएगी उसकी है यही निकलेगी। उस यमनी ताजिर ने बाजार की दीवारों पे लहू के दाग देखे, और मैं है पे कुर्बान। एक शामी से कहता है कुर्बानियां छतों पे करते हो, जो तुम्हारी दीवारों पे लहू है। ये शामी कहता है यह कुर्बानी का लहू नहीं, आज से 6 महीने पहले किसी गरीब की बहनें इस बाजार से गुजरी, इन बेगैरतों ने इतने जुल्म सैयद सिर पे हाथ मारो जो ज़ैनब के मातमी हो। बीबी का मातम एक दफा सर पे मार लो।